अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर 14 का टॉपिक पोल्यूटेंट्स वाला पढ़ेंगे। देखेंगे कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स की कितनी टाइप्स हैं और ये पोल्यूटेंट्स हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं, वो सारी बातें हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें जी, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पोल्यूटेंट्स असल में वेस्ट मटेरियल, ऐसा वेस्ट मटेरियल या आलूदगार हैं जो हवा को आलूदा करते हैं, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। यानी ऐसा मटेरियल या ऐसे मादे जो हवा को आलूदा कर दें, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसके साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स हम ऐसे मादे को कहते हैं जो हमारी चीज़ को ना खालिज कर दें, यानी ऐसे मादे जो हवा को ना खालिज कर दें या इम्प्योर कर दें, उसको हम कंटामिनेंट्स कहते हैं। जबकि आलूदगार ऐसे नकारा मादे या वेस्ट मटेरियल होता है जो हवा को आलूदा कर देता है, नाकाबिल इस्तेमाल बना देता है, उसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अच्छा देखिए, पोल्यूटेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। पोल्यूटेंट्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स is produced by the combustion of fossil fuels and organic matter। कि जब भी हम किसी फॉसल फ्यूल्स को या किसी ऑर्गेनिक मैटर को जब जलाते हैं तो उसके नतीजे में प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पैदा होती हैं। जिस तरह बिलफर्ज चिमनियों का धुआं है, ये जंगलात को जब हम आग लगाते हैं, या गाड़ियों का अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर जलता है, या फैक्ट्रियों का धुआं है और मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिक मैटर, उसके कंबस्शन के नतीजे में जो गैसेस पैदा होती हैं, उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन या मीथेन हो सकती है, अमोनिया हो सकता है, फ्लोराइड हो सकते हैं। ये सारी की सारी गैसेस जो हैं, ये सारी जहरीली गैसें हैं, ये नुकसानदेह हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर के कंबस्शन यानी उनको जलाने के नतीजे में पैदा होती हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जितने भी हमने ये पढ़े हैं, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट शामिल हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें कार्बोनिक एसिड है, इसमें नाइट्रिक एसिड है, इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ओजोन है, और जो लास्ट पे PAN जो लफ्ज़ है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट शामिल हैं। और ये वाले जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसमें जो ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, क्योंकि ये फ़िज़ा में जब ये पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं तो ये बारिश के पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिससे ये एसिड रेन की वजह बनती है। एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश। ये जो एसिड रेन है ये मुख्तलिफ चीज़ों को नुकसान पहुँचाती है, ये मतलब ज़मीन की एसिडिटी को बढ़ा देती है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में हमने सारी डिटेल से बात की। अब इसका देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या है। इसमें क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में फ़र्क बयान करें, डिफ्रेंशिएट करें, या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करें, उसकी कोई सी एग्जांपल्स दे दें। अभी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, इनमें से किसी भी एग्जांपल्स को वो MCQs में दे सकता है, या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करें, उसकी एग्जांपल दें, या ओनली वो एग्जांपल भी पूछ सकता है। तो इसलिए बच्चों इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये आगे वाले लेक्चर में या आगे वाले टॉपिक में ये चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं।